आने वाले के पिताजी का जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र है सबके घर में, और खेत मजदूर के घर में, किसी युवक के घर में कैसे रहेगा? सबों के वयस्क मताधिकार पर ये भारत के निर्वाचन आयोग का हमला है। ये भारत निर्वाचन आयोग ने 24 जून 2025 को एक पत्र के द्वारा बिहार के मुख्य निर्वाची पदाधिकारी को 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए विशेष सघन पुनरीक्षण मतदाता सूची बनाने का आदेश दिया है, और उसके लिए उन्होंने 25 जून से ही प्रारंभ कर दिया है, और वे पूरे महीने 25 जून से 26 जुलाई तक उनका जो BLO है वो प्रत्येक घर में जाके मर्दमशुमारी करेंगे, और इसका इतनी जल्दीबाजी में इन्होंने आदेश पारित कर दिया है और जानकारी भी दी है कि विशेष गहन या सघन कहें मतदाता सूची का हमने पुनरीक्षण 2003 में किया था। ये भारत निर्वाचन आयोग लिखित स्वीकार कर रहे हैं। मेरा कहना है जब अभी तुरंत 2024 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ जिस मतदाता सूची के आधार पर, तो तुरंत बिहार विधानसभा का चुनाव 2025 में हो रहा है, तो आपको इसमें क्या एतराज हुआ? आप कह रहे हैं कि 2003 के बाद जो भी मतदाता नहीं बने हैं उनके लिए 2 प्रतिबंध आप दे रहे हैं। पहला प्रतिबंध है 1987 और दूसरा प्रतिबंध है 2004। यानी 1987 तक जो भारत के नागरिक मतदाता बन चुके हैं तो उनको फिर से कोई प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो 1987 के बाद और 2004 तक जो मतदाता इतने दिनों तक 18 साल की उम्र प्राप्त कर चुके हैं, जो भारत का संविधान है, इस संविधान में जो अनुच्छेद 326 है जिसमें लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार उन्हें प्राप्त है। आप लाखों लाख नौजवान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मजहब के मानने वाले नौजवानों को आप बिहार विधानसभा के 2025 के चुनाव में मतदाता नहीं बनने देने का यह मौलिक अधिकार के हनन का आदेश दे रहे हैं। कोई भी मतदाता सूची का जब आप पुनरीक्षण करेंगे तो उसके लिए ज्यादा करोड़ों करोड़ रुपए खर्च होंगे भारत सरकार के, बिहार सरकार के, और ज्यादा समय लगेगा क्योंकि विशेष सघन अभियान इतने कम समय में, जबकि हमारा चुनाव निर्धारित है कि अक्टूबर नवंबर में होगा ही, और बिहार की विशेष परिस्थिति है। यूं तो उत्तर प्रदेश और हिमाचल की विशेष परिस्थिति देख रहे हैं कि बर्फ की वर्षा हो रही है, पहाड़ धंस रहा है, सब जगह बाढ़ आ गई है, और बिहार में तो ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट रोज मौसम वैज्ञानिक कर रहे हैं। तो अब बरसात का ही महीना आ गया है। इस बरसात में
चुनाव कराना भी कठिन होता है। हम झेले हुए हैं उम्मीदवार होकर के, आंधी और तूफान में जब हमको जाना पड़ा था मतदान केंद्रों पर। तो आप बरसाती मौसम में विशेष मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण के आदेश को आप तुरंत तात्कालिक प्रभाव से वापस कीजिए। इससे बहुत बड़े आक्रोश, असंतोष और नौजवानों को आप सड़क पर उतरने के लिए भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त आप इनको विवश नहीं करें, क्योंकि आपने जो इसमें परिशिष्ट सी दिया है, परिशिष्ट सी में आपने जो प्रतिबंध लगा दिया, ये प्रतिबंध को आपने जो लिख दिया कि आप 87 और 2004 का जो प्रतिबंध आपने दे दिया, इस प्रतिबंध को हटाइए और फिर सी परिशिष्ट और परिशिष्ट डी में एनआरसी तक आप चले गए। आपको मालूम होना चाहिए कि बिहार में एनआरसी लागू नहीं है। जो नागरिकता संशोधन कानून बना और जो उसका रजिस्टर बनने का सवाल था, ये लागू नहीं है। आप फिर से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के बीच भेदभाव पैदा करना चाहते हैं और नया उबाल क्यों करना चाहते हैं। इसलिए हम तो अनुरोध करेंगे इंडिया गठबंधन के तमाम राजनीतिक दलों को कि एक साथ मिलकर के भारत के निर्वाचन आयोग से जाकर के वे अपील करें कि आप विशेष रूप से मतदाता पुनरीक्षण अभियान का जो आदेश आपने दिया है, उसको तात्कालिक प्रभाव से आप वापस कीजिए। नहीं तो इस आदेश का अर्थ है कि लाखों, जैसे महाराष्ट्र में हुआ, हरियाणा में हुआ, दिल्ली में हुआ, जो हमारे मतदाता हैं, अब सोचिए 87 या 2004 के बीच, 2003 के बाद देख लीजिए 20 साल 25 साल के जो हमारे मतदाता नौजवान हो गए हैं, उनको आप कहते हैं कि बाप माँ का जन्म प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र, ये खेत मजदूर, ये किसान, ये नौजवान, बेरोजगार नवयुवक कहाँ रह रहे हैं, कहाँ उनके पिताजी का, आप जो बात कर रहे हैं बनाने वाले के पिताजी का जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र है सबके घर में, और खेत मजदूर के घर में, किसी युवक के घर में कैसे रहेगा। अरे अब तो जमाना आ गया ऑनलाइन का। अब आप इस प्रकार से अफरा तफरी में माँ बाप का पहचान पत्र, माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र, माँ बाप का मृत्यु प्रमाण पत्र की मांग करते हैं। यह हमारे मौलिक अधिकार पर हमला है। हम अपील कर रहे हैं भारत के निर्वाचन आयोग से विनम्रता पूर्वक, लेकिन अपने इंडिया गठबंधन के लोगों को हम कह रहे हैं कि आप तुरंत इसके लिए तैयार हुए और अपने नौजवानों का आह्वान कर रहे हैं कि ये देखो बिहार विधानसभा के जो मतदाता नए हुए हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबों के वयस्क मताधिकार पर ये भारत के निर्वाचन आयोग का हमला है। इनको खबरदार कीजिए, इस आदेश को तात्कालिक प्रभाव से वापस करें, नहीं तो जन आंदोलन आप सड़कों पर आमंत्रित कर रहे हैं भारत के निर्वाचन आयोग। मैं आपको कोई धमकी नहीं दे रहा हूं, लेकिन आप देख लीजिए मात्र 2 माह का समय बचा है, आप आचार संहिता की घोषणा कर देंगे और BLO का प्रशिक्षण देंगे। आप निर्वाचन कार्य में लगे हुए जो भी पदाधिकारी हैं उनको आप प्रशिक्षण देंगे। क्या यह संभव है कि 1 माह के अंदर प्रशिक्षण कार्य भी संपन्न हो जाएगा? 1 माह के अंदर जितने प्रमाण पत्र हैं, सभी प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, परिचय पत्र, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट है, सब हम कहां से लाएंगे? इसलिए अफरा तफरी में आप निष्पक्ष चुनाव, पारदर्शी चुनाव नहीं करा सकते हैं। हम लोग निष्पक्ष चुनाव, पारदर्शी चुनाव और अपने मताधिकार का शांति पूर्वक हम
हमारा अधिकार है, इसका प्रयोग करना चाहते हैं। इस संवैधानिक अधिकार पर किसी प्रकार का हमला हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस आदेश को तात्कालिक प्रभाव से स्थगित करें, यही हम आपसे अपील करते हैं।